जय। मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, जीवन क्या है? जीवन शरीर और जीव को मिलन को जीवन कहा गया है। शरीर ना रहे, जीव रहे तो जीवन नहीं होगा। इसको समझना चाहिए। हमारे जीवन में जो दुख है, सुख है, उस शरीर संसार से संबंध है। हमारे में अपने स्वरूप में न सुख है न दुख है। ये शांत स्वरूप है और सुख शांति के लिए हम बाहर दौड़ लगाते हैं। हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अज्ञानतावश प्राणी पदार्थों में भास होता है। यही दुख का मूल कारण है कि बाहर सुख नहीं, बाहर शांति नहीं, अंदर में शांति है। इसलिए हम गुरुजन से जोड़ते हैं, गुरु से जोड़ते हैं। गुरु जी कहते हैं, जो बाहर खोज रहे हो, जिनके लिए लालायित हो, जो पाना चाहते हो, वह तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा स्वरूप ही है। अंदर जो झांकेंगे तब पता चलेगा कि हमारा स्वरूप बिल्कुल शांत है। निज स्वरूप अपना शांति का सागर है। शरीर, संसार, ये हलचल अपना स्वरूप नहीं, दुख भी अपना स्वरूप नहीं, सुख भी अपना स्वरूप नहीं। ठंडी लगती है तो दुख लगता है, गर्मी लगने की आग मिल जाए, कंबल मिल जाए तो सुख लगने लगता है। लेकिन सुख भी अपना स्वरूप नहीं है, दुख भी अपना स्वरूप नहीं। अभी हम लोग यहाँ सब रिटायर लोग बैठे हैं, सब घर परिवार से रिटायर हैं। और रिटायर होने के बावजूद भी मन लगता है और कुछ कर लो, बेटा के लिए, पुतों के लिए, गाय गोबर कर लो, खेती बाड़ी कर लूं, जलावन कर लूं। कब तक करते रहेंगे? देखिए, मेरी बात को ध्यान दें। परमात्मा की ओर मुख रहेगा तो संसार की तरफ पीठ हो ही जाएगा। इसीलिए हम अगर परमात्मा की तरफ मुख करेंगे तो संसार की तरफ पीठ हो ही जाएगा, ये पक्का है। अभी आप ज्ञान मंदिर में आए हैं, मठ में आए हैं, तो घर पर पीठ दिखा ही दिए, घर की तरफ पीठ हो ही गया। घर पर अगर मुख रहेगा तो मंदिर मठ के प्रति पीठ हो ही गया। निर्णय हमको लेना है कि परमात्मा के शरण में जाना है कि संसार घर के शरण में जाना।
घर में भी रहना है, शरीर में भी रहना है, इसके बगैर हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो बस सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए घर परिवार में रहे। रिटायर लोगों को तो खासकर ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ऐसे हम रिटायर हैं। नहीं, अगर पावर दिखाना है, अपना पावर देखना है, तो बेटा पुतोहू पर रुबाब करके देखिए कि आपको कैसे नहीं कह देगा घर से निकलिए, कह देगा। आप रिटायर हैं, मरे जा रहे हैं, हम थोड़ा ये कर लें, थोड़ा ये कर लें, अपना काम करें, परमात्मा की शरण में। आप लोग इतना कर दिए हो, इतना कमा दिए हो, इतना घर की सेवा कर दिए हो कि अब तो बच्चों को चाहिए कुछ ना करें। माताजी पिताजी बूढ़े माँ बाप है, बस आप हम लोग को सेवा करने का अवसर है। लेकिन ऐसा कोई बेटा बहू करे, लेकिन हमारी समझ ये कह रही है, मेरी समझ कह रही है कि जैसे आप रोज मंदिर आते हैं, तो आपके बेटा पुतोहू भी जानते हैं कि रोज हमारी माँ मंदिर गए, तो रोज जाते हैं तो अभ्यस्त हो जाए। अब रोज गोबर उठाते थे जानवर का, रोज कुट्टी पानी देते थे, अब तो जाते हैं मंदिर तो धीरे धीरे वह अभ्यस्त हो जाएंगे। और रोज अपने गरज से करते रहिए, एक दिन सो जाइए वहीं घरे में खाट पर, गोबर नहीं उठाइए, कुछ नहीं करिए, तो आपको सोने नहीं देगा। सुतले से अभी तक कुछ नहीं कर रहे। ये दुनिया की पोल पट्टी है। मैं स्वयं कहता हूँ, बूढ़े बुजुर्ग हैं, घर में पड़ रहे हैं तो नहीं कुछ तो छोटे बच्चे को खिलाए उसे, झाड़ू लगा ले, शरीर चलता है तो कुछ ना कुछ करें सेवा। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ मेरा कुछ नहीं, यही सत्य है। सेवा कर लें, प्रेम से बोले, सबसे गले लगे, लेकिन भीतर से मेरा कुछ नहीं। जैसे आंख की पुतली बंद होगी, वैसे सबको फोन करेंगे, भाई देखो चले गए, इसको जलाना है, बस अभी खत्म हुआ है, शाम को जला देना है, नहीं तो सुबह जला देंगे, इतने में आओ तो आओ, नहीं तो जला ही देंगे, फेंक ही देंगे। इस सच्चाई को समझकर जो जीवन में जिएगा वही अमृत पान करेगा, वही परमात्मा को प्राप्ति करेगा। यहाँ कुछ मेरा नहीं है, शरीर ही मेरा नहीं है। शरीर बीच बीच में ऐसा रोग ला देता है, ऐसा रोग लग जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हमारा ही हाथ फालिश मार दे तो हमारा ही हाथ नहीं उठता हमारे सामने। जब हमारे शरीर पर, हाथ पैर पर मेरा ही नहीं सुनता है तो घर के लोग कैसे सुनेगा? बेटा का भी मन है,
फिर उनकी पत्नी आई, उनको भी मन को संभालना है। अब पुतहू तो बाहर से आई ही है, वो तो आपके बच्चे है भी नहीं, तो आपके कैसे चलेगा? चले तो सौभाग्य है, शुभ है। ध्यान दे, बेटा सेवा नहीं करेगा, पुतहू करेगी। ध्यान दे मेरी बात को, पुतहू सेवा करेगी, पुतहू सेवा करेगी, पुतहू सेवा करेगी। इसको मत भूलना। अगर पुतहू से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, उसे माफ कर दे। बेटा तो काम काज में लगा रहेगा, पुतहू जानेगी कि हमारी माँ, हमारे सास ससुर कब जलपान करते हैं, क्या करते हैं, कब चाय पीते हैं, कब इसे भोजन कौन पसंद है, कौन दवाई लेना है, तो घर में पुतहू करेगी। बात बात में पुतहू से उलझे ना, सह लें, वो दूसरे की बेटी है, हम अपने स्वभाव से अपनी बेटी बना लो, वही सेवा करेगी। तू सब बेटा, बेटा तो बेचारा काम काज में बाहर खेत खलिहान नौकरी कर रहा है, बाहर सर्विस कर रहा है, दुकान कर रहा है। अपनी समझ से जीना सुखद है, नहीं तो कोई ने पंचायत में पंच फैसला करेगा, नो कोर्ट कचहरी सही निर्णय देगा। सही निर्णय तो अपने आप में है कि हम जिस प्रकार बेटी को पाले पोसे, शादी विवाह कर दिए, एगो बात में बेटियों दूगो बात कह देती, कहती है नहीं, वो तो कह दी तो क्या हुआ? अंत तक सेवा वही करेगी, वही करेगी, वही करेगी। ध्यान दे, बेटा तो बेटा अपना है ही, जो उस स्थिति में सेवा करेगी उसको अभी से दिमाग में रखना चाहिए। कभी हाथ पैर गिर जाए तो बेटा तो कमाएगा धमाएगा, यही पुतहू पानी देगा, जलपान बना देगी, भोजन देगी, दवाई देगी। उसको बेटी बना दो। कितने देखेंगे माँ मारती है बेटी को तो बेटियों मारती है, माँ हंसते हंसते सह लेती है, ऐसी बुद्धि है तो क्या करें, किया जाए? इस प्रकार पुतहू को बेटी बना दे। जैसे आपकी भावना मन में हुआ मेरी पुतहू नहीं मेरी बेटी है, उसी समय से घर में स्वर्ग उतर जाएगा। वो भी ललायित है, मेरी बुढ़िया सास हमको बेटी बेटी कहे। हम लोगों में ये है, अरे हमारा घर हमारी संपत्ति का मालकिन हो गए। एक तो कहने का मालकिन है तो नौकरानी। मैं किसी के पुतहू को नहीं कहने जाऊंगा, ये आपको समझना है। कहने का तो मालकिन बना दी, एक बेचारी करती है पूरे दिन काम, ये आपको समझना है। उसको कहना नहीं है, मैं भी नहीं जाऊंगा कहने के लिए कि झगड़ा लगा है तो वो मालकिन नहीं नौकरानी हो। मैं तो आपको कह रहा हूं, उनको जब कहता हूं, जब उनसे संपर्क होगा तब कहेंगे ये बुढ़वा बुढ़वा तुम्हारा फ्री का नौकर है, ये बुढ़वा बुढ़िया फ्री का नौकर है। जब तक ये तुम्हारे घर में जन्म लिया तब से ये तुम्हारे लिए ही संपत्ति के लिए पूरा पसीना बहाए, दौड़ धूप किए। आज भी शरीर लड़खड़ है, एक बगीचा भी जाती है, देखो सूखी लकड़ी मिल जाए उसको भी कन्हा पर लेकर आए, हमारे पुतहू घर पर चूल्हा के नजदीक देंगे, जला बनाओ भोजन बनाएगी। ये फ्री का नौकर है। अच्छी समझ से जी लेना, सुख से जी लेना। जो सुख से जी लिया वह स्वर्ग में जी लिया, वह मोक्ष में जी लिया। यही सत्संग कहता है, यही मंदिर।
मंदिर आने का अर्थ होता है थोड़ा अहंकार को त्यागे। जैसे चप्पल जूता खोल के मंदिर में आए, इसी प्रकार जूता चप्पल उतना अनिष्ट नहीं करेगा, उतना नुकसान नहीं करेगा जितना अहंकार नुकसान करेगा। मंदिर है सारा अहंकार। कोई दो बात कह दे, पहले जमाने में कोई साधु के पास जाते थे तो गाली देते थे, मारते थे, चुपटा चिपटा रखते थे, पीटते थे। तो ये जो साधक है, जिज्ञासु है, वो गाली बात मार खा के भी साधु गुरु के सेवा करते थे और उसे ज्ञान अर्जन। आप सेवड़ी का गीत गाते हैं, सेवड़ी माँ की बेचारी को अछूत कह के ऋषि मुनि उसे चौका में घुसने नहीं देता था, लेकिन उसको डांटते थे, गाली देते थे, फटकारते थे, चिमटा दिखाते मारने के लिए, लेकिन वो बेचारी सेवा करने के लिए छोड़ी नहीं। जब सुबह वो चले जाए गंगा स्नान करने, जब तक मैं गंगा स्नान करने जा स्नान करके आवे, तब तक उनके कुटी में घुस के सारा चौका बर्तन करके जला बने का चुपके से निकल जाते। भैया भी तो व्यवस्था है, देखते सब लोग व्यवस्था करते, बढ़िया बिछावन लगा देते हैं, माइक लगा देते हैं, डांस करते हैं, आओ ज्ञान सुनो। लेकिन इसमें नहीं भूल जाना है, मंदिर आने का अर्थ होता है समझदार हो जाओ। तुम अगर समझदार हो गए, तुम्हारी पतोहू भी समझदार होगी, बेटा भी होगा, पड़ोसी भी होगा, और तुम सुख से जियोगे और स्वर्ग में जियोगे। मंदिर आने का अर्थ यही होता है कि समझदारी से जियो। शरीर है, कोई गाली दे दे तो क्या कितना दिन ढोगे? ऐसी एक रोग लग जाता है, फोड़ा हो जाता है, फूल पक जाता है। कोई गाली दे दिया, कोई डांट ही दिया तो डांट रही है। शरीर तो डांटने योग्य है, गाली देने योग्य है, सड़ने वाला है। ऐसा विवेक से समझ से चलोगे तो कतहु भी दो बात कह दे तो भूल जाओ। मन को शांत करो, अच्छे से ध्यान भी लगेगा, मन शांत रहेगा, सुखी रहेगा। शरीर तो सड़ रहा है, इसमें गंदगी मल मूत्र भरा है, कोई गाली दे दे, कोई अपमान कर दे, ये करने योग्य है ही। इस धारणा से अगर जहां रहोगे वहां सुख से रहो। सुख कोई बाजार शहर दुकान में नहीं मिलता है कि पैसे से खरीद लोगे। पैसे से खरीदना होता अरबपति खरबपति खरीद लेता पहले, लेकिन उनको नसीब नहीं है। सुख और शांति तो सत्संग में, सही सद्ज्ञान समझदारी में। अभी आप घर जाएंगे, अब तो कहेंगे ये नहीं लादी हो, कहाँ जाती रहती हो, घूमती रहती हो? हाँ बेटी सही है, घूमती हूँ, थोड़ी देर से तो मैं जरूर आई हूँ, आप तो गई हूँ। आप मुस्कुरा के बात कीजिए तो शायद वो लज्जित हो जाएगी। लेकिन हमारा अहंकार क्या करेगा, वो अगर बोल गए अज्ञानवश तो हम भी नाला पर डाला ठोक देते। तू हमको पढ़ाने लगी हैं? हमरे घर, हमरे खेत, हमरे संपत्ति हमको पढ़ाने लगी। तू ऐसे लड़ोगे वो तो वैसा ही हुआ। तू मत हुए अयान, वे निर्गुनिया, तू गुणवंता मत एक ही में सम। वो तो अज्ञान बस घर में रहती है, वैसे कोई बोध नहीं। हम तो सत्संग जाते हैं, सत्संगी कहलाते हैं, हम वैसा काहे हो जाए? वो गर्म हो गए, हम कहेंगे बेटी अरे हमको तो देर तो हो ही गए, अरे तुम्हें बाप ने कहना है तो कह दो। देखो लज्जित हो जाएगी। अच्छी समझ से जियो, अच्छी समझ ही सम्मान दिलाएगी और आपका मन भी शांत होगा। सुख से जीवन जीने का हुनर सत्संग मठ में सीख लें। ये बहुत अमोल है, ये अमोल है। मीरा ने कहा पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा राजघराने की बहू थी, वो बहू जैसे साधु के पास जाते थे सत्संग में, तो घर के उनके सास पति ससुर गाली देते थे, कौन जाता है, कहाँ जाती हो, पुरुष के साथ सत्संग करने जाती, तू घर में रो, राजघराने की बेइज्जत कराते, उसे गाली देते थे, मारते थे, लेकिन वो सत्संग नहीं छोड़ा। क्या कर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव, ये सत्संग सब की नाव है, इसी पर भवसागर से पार हो सकते हैं। और ये भवसागर, ये नाव, सत्संग रूपी नाव को खींचने वाला संत है, गुरुजन है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म गुण गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बीच में एक पंक्ति छूटी, खर्च न खोटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बरत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो सद्ज्ञान सद्बोध है, संस्कार इकट्ठा कर रहे हैं, ये खर्चेगा नहीं, ये समाप्त नहीं होगा, चोर भी नहीं लूटेगा, भाई बहन कोई हिस्सा हक नहीं बांट सकता है। खर्च न खोटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बरत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा के प्रभु गिरधर नागरे, हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहते हैं, मीरा भाई कहते हैं, मुझे तो गिरधर गोपाल संत गुरु में पा गए, और मैं इनका हंस हंस के गुण गाऊंगी, नाचूंगी और गुरु गुण गाऊंगी। ये ज्ञान, ये अच्छी समझ से हम सुख से रहेंगे, शांत से रहेंगे, यही जीवन का लक्ष्य है, यही करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। हम लोग घर परिवार का ही पूरा पूरा काम करते रहे तो बैल की तरह करके मर गए, ऐसा काम ना करें। इसी वाणी के साथ सब समय समय पर सत्संग सदगुरु के चरण शरण लग गई, हमारा कल्याण है, उद्धार है। बोलिए सदगुरुदेव